लेकिन अगर बात करें कि हमने प्रत्येक देश से कुछ न कुछ उठाया, तो इसमें भी तो अच्छी बात यह है कि हमने प्रत्येक देश की अच्छी बात को उठाया। हमारे लोगों ने संविधान, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उनके अंदर जो चीज उनको भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छी लगी उस चीज को भारत के संविधान में उन्होंने समाहित किया, और ऐसा करके आज भारत का एक पवित्र ग्रंथ इतना बड़ा हो जाता है। आप जब भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं या भारत की प्रस्तावना को फील करते हैं तो उसमें आप एक चीज फील करते हैं हमेशा कि वी आर द पीपल्स। सेंटेंस यहीं से शुरू होता है कि हम भारत के लोग। यकीन मानिएगा, भारत के संविधान को ताकत भी कौन दे रहे हैं? हम देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें आस्था है। आज इस देश की न्यायपालिका, इस देश की व्यवस्थापिका, इस देश की कार्यपालिका, हर चीज किसके लिहाज से काम कर रही है? संविधान के। तो बताइए, क्या संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ नहीं हो गया? हम लोगों की उसके अंदर आस्था है, हम उसके अनुकूल चल रहे हैं। कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए आईपीसी की प्रथम व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं सारी की सारी जड़ें निकली कहां से? भारतीय संविधान से निकली। इसलिए भारतीय संविधान को विश्व का सबसे शक्तिशाली संविधान भी कहा जाता है। नम्यता और अनम्यता का प्रतीक है। न्याय जो इतना लचीला है कि जब चाहा तब संशोधन कर दिया गया, और न्याय इतना कठोर है कि मजबूरी हो जाए संशोधन करने की, फिर भी संशोधन न कर पाए, ऐसा भी नहीं। हमने हमारी आवश्यकता के अनुरूप हमने इस संविधान में संशोधन भी किए, और ये धीरे 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 जैसे जैसे देश हमारा आगे बढ़ रहा है, ये संविधान भी और शानदार तरीके से अपने वास्तविक स्वरूप की ओर प्रगतिशील है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वाकई में एक सच्चाई भी है कि हमसे एक दिन बड़ा है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की, या यूँ कह दूँ कि वहाँ की सरकारों की जो विश्वास है वो वहाँ के संविधान में मेरे ख्याल से इतना नहीं है जितना कि हमारा है। और आप उस चीज का धरातल पर अगर आप प्रकटीकरण देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ की सरकारें आज भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करती है। जब अपना उनके देश का एक प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करके जब जाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये भय होता है कि उसके जो है पुराने चिट्ठे खुलेंगे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो वहाँ की मैक्सिमम प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करके बाहर चले जाए। और ये बड़ी बात हमारी है कि हमारे देश में सरकारें अपना 1989 की बात कर रहा हूँ, जब से हमारे देश में दल बदल वाला जो निरोधक अधिनियम आया था, उसके पश्चात आप लोगों ने देखा था कि इस तरीके से लोग मूवमेंट नहीं करते हैं। तो 1989 के पश्चात हमारे देश की सरकारें अपने 5-5 साल का कार्यकाल पूरा करती है, और बहुत ही संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप हमारे इलेक्शंस होते हैं, और फिर नई सरकार का गठन होता है, और वह सरकार पुनः अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है। जब कोई प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके जाती है तो पीछे उसे भय नहीं होता इस बात का कि कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जो काम किया है वो भारत के संविधान के अनुरूप किया है। तो आने वाली सरकार और जाने वाली सरकार, सभी का विश्वास किस में रहता है? भारतीय संविधान में रहता है। तो हम और आप जब संविधान के अंदर इतना विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए वह ग्रंथ अपने आप में पवित्र हो जाता है। और मेरा भी यही मानना है, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आप सभी को इस बात से आगाह किया कि आज से पहले भी संविधान को ताकत देने वाले हम ही लोग थे। जब हम उस चीज को मान रहे हैं तो अपने आप में शक्तिशाली हो रही थी। आगे भी हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम सभी हमारे देश को जाति पाति धर्म लिंग नस्ल भेद से ऊपर उठकर हमारे देश को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आज यकीन मानिए, जितनी भी मेरी छोटी बहनें यहाँ पर बैठी है, आप भारतीय संविधान की देन है कि आज आप यहाँ पे शिक्षित हो रहे हैं। आप इस देश की आधी आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप 50% है, तो आपके देश का अर्थव्यवस्था में भी आपका योगदान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप भारत जैसे एक आप कह सकते हैं पवित्र देश में पैदा हुए हैं। देवी देवताओं का ये देश रहा है। एक ऐसे देश में हम लोग पैदा हुए हैं तो हमारा अपने आप में सौभाग्य बनता है कि हम हमारे देश के लिए इस एहसान को करतार्थ फील करें। हम सदैव खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। आप यकीन मानिए, कोई देश पूंजीवाद में हमसे आगे हो सकता है, कोई देश संसाधनों में हमसे आगे हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो मूल्य है, हमारे पास जो वैल्यूज है, हमारे पास तो एथिक्स है, वो किसी के पास नहीं है। हम बड़े को बड़े की तरह सम्मान करते हैं, आप बोल के संज्ञा देते हैं। अगर आप इंग्लिश देशों में जाएंगे तो वहां पर छोटे और बड़े के लिए केवल यूज शब्द है। अब आप बताइए, जो शब्द भेद नहीं कर सकता बड़े और छोटे का, वो क्या आप मान के चलिए कि भारत की संस्कृति सबसे महान है। और
अगर हम इस तरीके से विश्वास संस्कृति में रख रहे हैं, संविधान में रख रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व गुरु बनकर उभरेगा और हम और आप उस चीज के साक्षी होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्व की भांति जैसा हम सभी ने हमारे देश के संविधान में विश्वास रखा है, आगे भी अनवरत हमारा ये विश्वास जारी रहेगा और मेरे देश का प्रत्येक बच्चा जो है वो देश को आगे ले जाने के लिए जो है वो आप संकल्पित है और संकल्पित रहेगा।